हेलो, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हज से रिलेटेड अपडेट शेयर करूंगा। कल 27 तारीख को 27 मई 2021 हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर रिलीज़ करा था। उसमें उन्होंने कुछ अपडेट्स दिया है और सुप्रीम कमेटी हज एंड उम्रा सऊदी अरेबिया ने भी हेल्थ एडवाइजरी रिलीज़ करा है उन लोगों के लिए जो हज के लिए आना चाहते हैं इस साल। तो आज के इस वीडियो में ये दो बातें शेयर करूंगा और अगर आपको डिटेल सर्कुलर अगर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक डाउनलोड लिंक दे दूंगा, उसमें जाइएगा और उस सर्कुलर को डाउनलोड करके पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए। ओके, तो पहला पॉइंट ये है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कल 27 तारीख को 27 मई को एक सर्कुलर रिलीज़ करा है और उन्होंने कहा है उस सर्कुलर में कि सऊदी हेल्थ अथॉरिटी ने एक न्यू एडवाइजरी रिलीज़ करा है हज 2021 से रिलेटेड। जो भी एप्लीकेंट है, जो भी कैंडिडेट है हज करना चाहते हैं, वो अपना एप्लीकेशन हज कमेटी के वेबसाइट में सबमिट कर सकते हैं। हज कमेटी का इन्होंने जो लिंक है वो भी बताया है कि hajcommittee.gov.in, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और उन्होंने कहा है कि एप्लीकेंट को 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे। ओके, पहला डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कहा है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो वैक्सीन आपने लिए है इंडिया में उसका वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट उन्होंने कहा है कि अगर हेल्थ सर्टिफिकेट, उन्होंने कहा है कि हेल्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप 6 महीने में अगर हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुए हैं तो तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे, तो उसके लिए आपको हेल्थ सर्टिफिकेट सबमिट करना रहेगा, अपलोड करना रहेगा। ये दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया। और तीसरा डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कहा है कि ये पेंडेमिक पीरियड में आप हज करना चाहते हैं, इसके लिए एक डिक्लेरेशन इंटरेस्ट लेटर आपको सबमिट करना है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको hajcommittee.gov.in में अपलोड करने रहेंगे। पहला हो गया वैक्सीन सर्टिफिकेट, दूसरा हो गया हेल्थ सर्टिफिकेट, तीसरा हो गया आपका इंटरेस्ट लेटर कि आप इस पेंडेमिक में हज करना चाहते हैं। ओके, और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया है कि अभी तक सऊदी अरेबिया ने इंडियन के लिए हज कोटा एलोकेट नहीं करा है, तो जब एलोकेट करेगा तभी बाकी के एप्लीकेशंस प्रोसेस होंगे। बस इतना बात उन्होंने कहा है। आगे अगर इंडियन हज कमेटी के ने अगर कोई सर्कुलर आगे रिलीज़ करता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, अब बात करते हैं सऊदी का। सऊदी के जो सुप्रीम कमेटी हज एंड उम्रा है, उन्होंने भी एक हेल्थ एडवाइजरी रिलीज़ करा है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो हज करने आएंगे, बाहर से जो आएंगे, उनके लिए क्या हेल्थ गाइडलाइंस रहेगा। जो डोमेस्टिक हाजी हैं, जो सऊदी में रहते हुए हज करने जाएंगे, उनके लिए क्या गाइडलाइंस रहेगा। ओके, तो शुरू करते हैं पहला पॉइंट से। उन्होंने एज ग्रुप डिफाइन करा है कि जो भी लोग 18 साल 18 ईयर्स से 60 ईयर्स तक है, जिनका उम्र 18 साल से 60 ईयर्स तक है, वही हज के लिए आ सकते हैं। ओके, और उन्होंने इस बार ये भी कहा है कि इस बार का जो हाजी होंगे टोटल अराउंड 60,000 होगा। ओके, 60,000 होंगे और ये 60,000 होंगे, उसका एज लिमिट 18 साल से 60 साल 60 ईयर्स। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि जो भी हाजी होंगे उनका हेल्थ का कंडीशन अच्छा होना चाहिए, उनको कोई क्रोनिक डिजीजेस नहीं होने चाहिए। ओके, और पिछले 6 महीने में वो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुए होने चाहिए। कुछ हेल्थ कंडीशंस बताए उन्होंने कि उनका हेल्थ कंडीशन अच्छा होना चाहिए, उनको क्रोनिक डिजीजेस नहीं होने चाहिए, वो डायलिसिस पे उनको किडनी का बीमारी नहीं होना चाहिए और पिछले 6 महीने में ऐसा कोई बीमारी ना हुआ हो जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा हो। और एक मेडिकल रिपोर्ट का भी इन्होंने बात बोला है, यहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट चाहिए जो इंडियन हज कमेटी ने भी आपको कहा था अपलोड करने के लिए। ओके, तो दूसरा पॉइंट ये है। और तीसरा पॉइंट उन्होंने वैक्सीन और कोविड PCR टेस्ट के बारे में बताया। ओके, वैक्सीन एंड कोविड PCR टेस्ट को इन्होंने 2 पार्टों में बांटा है। जो बाहर से आएंगे हाजी, ओके, उनके लिए कुछ अलग गाइडलाइंस है। जो सऊदीज़ में ही रहते हुए जाएंगे हज करने, उनके लिए अलग गाइडलाइंस उन्होंने बताया। अब जो बाहर से आएंगे एक्सटर्नल हाजी हैं, उनके लिए उन्होंने कहा है कि जो हाजी हैं वो फुल डोजेस ऑफ रिकमेंडेड वैक्सीन, मतलब जो अप्रूव्ड वैक्सीन है सऊदी अरेबिया में, उसके पूरे डोजेस लिए होने चाहिए और वैक्सीन सर्टिफिकेट हेल्थ अथॉरिटी से सर्टिफाइड होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल है हज करने के लिए।
ओके अब यहाँ पे 4 अप्रूव्ड वैक्सीन उन्होंने कहा है। ओके अप्रूव्ड वैक्सीन कहा है तो 4 ही है, एक है फाइजर, दूसरा है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना एंड जॉनसन। अब कोविशील्ड वालों के लिए एक थोड़ा कन्फ्यूज़न है। आप जब इंडिया में हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा, हज कमेटी से चेक करेंगे क्योंकि वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री से कांटेक्ट में है तो वो कंफर्म बता सकते हैं आप लोगों को। ओके ये एक पहला पॉइंट था कि जो पिलग्रिम्स है, जो हाजी है, उनको कोविड का जो वैक्सीन सर्टिफिकेट होना पड़ेगा, रिकमेंडेड डोजेस लिए होने पड़ेंगे और जो सर्टिफिकेट है वो हेल्थ अथॉरिटी से अप्रूव होना पड़ेगा। और वैक्सीन से रिलेटेड और एक बात उन्होंने कहा है कि जो लास्ट डोज है उससे 14 डेज हो गया होना चाहिए। ओके वैक्सीन होना जरूरी है, रिकमेंडेड 2 डोजेस, और जो लास्ट डोज है उससे 14 दिन पास हो जाना चाहिए, वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि हेल्थ अथॉरिटी से अप्रूव्ड हो। ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि जो भी पिलग्रिम सऊदी अरेबिया आएंगे, सऊदी अरेबिया का जो फ्लाइट है वो लेने से विदिन 72 आवर्स आपको कोविड पीसीआर का टेस्ट करवाना पड़ेगा और नेगेटिव कोविड रिपोर्ट साथ ले आना पड़ेगा। मतलब जिस समय आप सैंपल देंगे और जिस समय आपका फ्लाइट है उस दोनों के बीच में 72 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 2 चीज़ है हेल्थ रिक्वायरमेंट्स जो बाहर से आएंगे। अब बात करते हैं उन लोगों का जो सऊदी अरेबिया से ही हज करने जाएंगे। ओके इसके लिए भी पहला पॉइंट उन्होंने कहा है वैक्सीन के बारे में। जब आप हज का एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उस समय से 6 से 8 हफ्ते पहले, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं और हज करने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जिस दिन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उससे मिनिमम 6 से 8 हफ्ते पहले आपको कम से कम 1 डोजेस ऑफ वैक्सीन ले लिया होना चाहिए। ओके और जब आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है तब आपको 2nd डोज तो कम से कम लेना ही चाहिए। तो हज करने के लिए अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं तो 2 डोजेस आपको लेना ज़रूरी है, लेकिन वैक्सीन एप्लीकेशन करते समय 1 डोज भी आप अगर लिए होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। ओके और इन्होंने उसमें ड्यूरेशन भी बताया कि जब दूसरा डोज लेंगे तो उसके बाद 14 दिन होना चाहिए आपको हज में जाने से पहले। ठीक है और कोविड पीसीआर टेस्ट का भी उन्होंने कहा है कि जो सऊदी अरेबिया से ही हज करने जाएंगे उन्होंने उसका ड्यूरेशन 48 आवर्स रखा है। जब आप सैंपल देंगे और जिस दिन आप इंटर करेंगे हज रीजन में, ओके हज रीजन में इंटर करेंगे तब तक मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 48 आवर्स ही होने चाहिए। तो ये जो 2 हेल्थ कंडीशंस है इन्होंने वैक्सीन और कोविड पीसीआर टेस्ट के बारे में, एक्सटर्नल और इंटरनल हाजी के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और भी बाकी बहुत सारे इन्होंने गाइडलाइंस बताए हैं उस सर्कुलर में कि जब हाजी आ जाएंगे तो उनका अराइवल प्रोसीजर क्या होगा, ओके एकोमोडेशन का प्रोसीजर क्या होगा, और जब मीना में रुकेंगे रात में तो उनका प्रोसीजर क्या रहेगा। स्टेप बाय स्टेप बहुत सारा प्रोसेस बताया है। मूवमेंट जब अराफात में जाएंगे तो उस समय का क्या होगा और बहुत सारे बताए हैं। और एक बात उन्होंने और बताया सर्विस प्रोवाइडर के बारे में कि जो लोग वहाँ में सर्विस देने जाएंगे उनके लिए भी गाइडलाइंस बताए हैं। ओके तो ये है सारा डिटेल्ड हज से रिलेटेड, हज 2021 से रिलेटेड। अगर आप हज के लिए प्लान कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताया आपको इनिशियल इन्फॉर्मेशन एक गाइडलाइन मिला होगा। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और सर्कुलर को डिटेल में पढ़िए और सारे लोगों को बताइए जो हज करने आने वाले हैं या आने का प्लानिंग कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों का हज का प्रेयर, हज एक्सेप्ट हो और सब लोग अच्छे से रहें। Thank you very much. Take care.